ये वोट चोरी है, काटा गया अब नहीं कहना चाहिए इसको, वोट चोरी किया गया। और जो चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ चोरी करने में बीजेपी का साथ दे रहा है, और ये बहुत मर्माहत करने वाली घटना है। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। आगे की रणनीति क्या है? आंदोलन, आम आदमी तक बातों को पहुंचाना, आम जनता को जागरूक करना कि आपके अधिकार को किस तरह से छीना जा रहा है, आपके ऊपर किस तरह से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको किस तरह से आपके हक को छीना जा रहा है, वोट देने का अधिकार आपका छीन ले रहा है चुनाव आयोग। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है इस देश में। और ऊपर से सीना जोड़ी कर रहा है कि ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है। चुनाव आयोग को ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया कि सबका वोट कत्ल कर दिया जाए, काट दिया जाए। कत्लेआम का भी अधिकार दिया जाता है लोकतंत्र में। आंदोलन के बाद भी नहीं मानी तो क्या चुनाव में भाग तो लेंगे ना? चुनाव तो होगा ना। देखिए, ये फैसला तो चुनाव में भाग लेने और नहीं लेने का शीर्ष नेतृत्व को करना है। और बीजेपी जैसे गंदी पार्टी से ये उम्मीद करना कि हम अगर भाग लेने से इनकार करेंगे तो वो हमको मनाने आएगा, आप गलतफहमी में न रहें। इससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इससे दो दो हाथ ही करना होगा, आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। क्या जब वोटर से नाम आपका कटेगा तो उसका मर्जी है, फिर वो कहेगा कि हाँ वंचित करेंगे, वो कहेगा कि आप बांग्लादेशी हैं, आपको मानना होगा, वो कहेगा कि आप जो है हमारी जनता नहीं है, जिसकी जनता है वहाँ जाके लाभ लीजिए। ये सब कहने का मौका उसके बाद आता है। यह स्थितियाँ तब पैदा होती है जब वो कट जाता है। हम लोग आंदोलन इसलिए करेंगे कि कोई भी छूटे नहीं। चुनाव आयोग का काम वोट को जोड़ना था, इस तरह से काटना नहीं। क्या बगैर किसी सर्टिफिकेट के कोई सरकारी कार्यालय में आपके जीवंत होने का सबूत मानता है कोई भी सरकारी पदाधिकारी? या आपके मृत्यु होने का प्रमाण पत्र दिए बगैर मानता है कि आपकी मृत्यु हो गई? तो ऐसी परिस्थितियों को समझने का ज़रूरत है। ये किस परिस्थिति में ऐसा अफरा तफरी में किया गया है। अफरा तफरी चुनाव आयोग और भाजपा गठजोड़ आज बेपर्दा हो गया है। चुनाव आयोग और भाजपा गठजोड़ के बारे में जो बातें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे वो आज प्रमाणित हो गया है। चुनाव आयोग क्या यह मानता है कि जो वोट आज उन्होंने काटे हैं 2,44,000 भागलपुर जिला से, उन वोट के बल पर एमपी चुने गए थे? अगर वो चुने गए थे तो ये सरकार कितनी अवैधानिक है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इस अवैधानिक सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप इस तरह से काटे तो इन लोगों ने जो वोट किया उस समय, क्या इसी वोट से आप जीते थे? तो यह एक दुर्भावना से प्रेरित चुनाव आयोग का किया गया कार्य है, जो किसी दल विशेष के लिए नहीं बल्कि देश के जनता के लिए खतरनाक है। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। देश के लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक भी व्यक्ति का वोट अगर देने का अधिकार उसका छीना जाता है, छूट जाता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग के जिन पदाधिकारियों ने ऐसी घोषणा की कि इतने वोट काट दिए गए हैं, क्या उनके रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन, उनके मृत्यु के बाद उनका पेंशन उनके बाल बच्चे को बिना सर्टिफिकेट दिए मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र के? क्या बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के उनके ऑफिस में बैठा कोई कलेक्टर मानेगा कि पेंशन हम इसको ऐसे देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे ऑफिस में दफ्तर में काम किया है? किसी को आज तक सरकार ने या चुनाव आयोग ने ऐसी प्रक्रिया को वैधानिक माना है? फिर वोटर को काटने का अधिकार उनको किसने दिया? और यह वोटर को काटने का अधिकार अगर उनको था तो जनवरी में लिस्ट प्रकाशित किस अवस्था में की गई? देखिए, ये बेपर्दा मध्य प्रदेश में भी हुए, ये बेपर्दा लोकसभा चुनाव में भी हुए, और ये बेपर्दा महाराष्ट्र में भी हुए। इतनी बेशर्मी से देश के जनता के साथ कोई अन्याय कर रहा है, वो
ऊपर वाला उसको छोड़ेगा नहीं।